एक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बिहार बोर्ड BSEB कक्षा 10वीं के संस्कृत की पाठ्य पुस्तक प्यूसम के प्रथम पाठ मंगलम का परिचय एवं उसके प्रथम 2 श्लोकों का अध्ययन किया था। इस भाग में हम लोग शेष अन्य 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मंगलम भाग 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सभी बिहार बोर्ड 10वीं के छात्र जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा दें ताकि वे भी बेहतरीन ढंग से संस्कृत की तैयारी कर सकें। तो आइए अब हम लोग कक्षा की शुरुआत करते हैं। मंगलम पाठ का तृतीय श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथावित्तो देवयानः येनाक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम। अर्थात सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, जिसके द्वारा आप्तकाम अर्थात मोक्षार्थी ऋषिगण उस देवलोक को प्राप्त करते हैं जहां उस सत्य का परम खजाना है। चलिए इस श्लोक के शब्दार्थ को देख लें। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं सत्यमेव, सत्यम जोर एव, यह इसका संधि विच्छेद होगा। एव का अर्थ होता है ही, जयते अर्थात जीतता है, नानृतम नौ जोर अनृतम, यहाँ पे यह संधि विच्छेद हुआ। और अनृतम का अर्थ होता है असत्य, जबकि नौ का अर्थ होता है नहीं। सत्येन, सत्येन तृतीया विभक्ति एक वचन में है और इसका अर्थ होता है सत्य के द्वारा, सत्य से, क्योंकि तृतीया विभक्ति करण कारक होता है और करण कारक का कारक चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह होता है से अथवा के द्वारा। इस कारण इसका अर्थ सत्य से या सत्य के द्वारा होगा। पंथा का अर्थ होता है रास्ता। वित्तो का अर्थ होता है प्रशस्त या विस्तार होता है। देवयाना अर्थात देवलोक, जहाँ पे देवता लोग निवास करते हैं उसे देवयाना अथवा देवलोक कहा जाता है। येन आक्रमन्ति ऋषियो, येन जोर आक्रमन्ति जोर ऋषिय। येन का अर्थ होता है जिसके द्वारा, जिससे, यह भी तृतीया विभक्ति एक वचन में है। आक्रमन्ति का अर्थ होता है प्राप्त करते हैं, जबकि ऋषियः का अर्थ होता है ऋषि लोग। ह्याप्तकामा, ही जोर आप्तकामा, यहाँ पे आप्तकामा का अर्थ होता है मोक्षार्थी, जिसने अपनी इच्छाओं को वश में कर लिया है उसे हम मोक्षार्थी कहते हैं, आप्तकाम कहते हैं। वो मोक्ष को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, यत्र का अर्थ होता है जहां, जबकि तत् सत्यस्य अर्थात सत्य का षष्ठी विभक्ति एक वचन। याद रखिएगा, इन विभक्ति चिन्हों को याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि विभक्ति चिन्हों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यह निश्चित रूप से याद कर लें ध्यान से। परम निधानम, परम का अर्थ होता है महान, जबकि निधानम का अर्थ होता है खजाना अथवा कोष। तो आशा है आपको यह श्लोक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले श्लोक पे। मंगलम पाठ का चौथा श्लोक मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। यथा नद्यः संद्यमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम् उपैति दिव्यम। अर्थात जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती हैं अर्थात विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान नाम और रूप से विमुक्त होकर परात् परम अर्थात परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। चलिए इस श्लोक के शब्दार्थ को भी देख लें। यथा, यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार, जैसे। नद्यः, नद्यः यानी कि नदियां। स्यंदमाना, स्यंदमाना प्रवाहित होते हुए,
बहते हुए, समुद्रे, समुद्रे अर्थात समुद्र में, यह सप्तमी विभक्ति एक वचन में है। अस्तम अर्थात गिरना, पतन होना इत्यादि। गच्छन्ति, यह गम धातु का प्रथम पुरुष में बहुवचन रूप है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका मूल धातु गम होता है, यह लट लकार में है और प्रथम पुरुष में है और बहुवचन में है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम रूपे, नाम और रूप। विहाय, विहाय अर्थात छोड़कर, यहाँ पे वी उपसर्ग है, याद रखिएगा। वी से एक शब्द आप बना सकते हैं विहाय, वी एक उपसर्ग है, हा धातु है और य यहाँ पे लगा है ल्यप प्रत्यय के कारण। याद रखिएगा कि अक्सर जहाँ पे ल्यप प्रत्यय होता है वहाँ पे एक उपसर्ग शुरुआत में रहता है और लास्ट में यानी अंतिम में आपको यह देखने को मिलेगा। इसलिए विहाय में अगर पूछा जाए कि कौन सा उपसर्ग है तो आप बोल सकते हैं कि इसमें वी उपसर्ग है और यहाँ पे ल्यप प्रत्यय हुआ। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, विहाय का अर्थ होता है छोड़ कर। जहां पे आपको ल्यप प्रत्यय मिल जाए वहां पे कर लग जाएगा, विहाय छोड़कर। तथा, तथा का अर्थ होता है उसी प्रकार, वैसे ही इत्यादि। विद्वान, विद्वान तो आप जानते ही हैं। नाम रूपाद, नाम रूप से विमुक्त, विमुक्त होकर, यहां पे भी आप देख सकते हैं वी उपसर्ग है। परात परम यानी कि परम, पुरुषम उपैति, पुरुष को प्राप्त हो जाता है। उपैति का मतलब होता है प्राप्त हो जाता है और दिव्यम, दिव्यम का मतलब होता है दिव्य। तो चलिए इस प्रकार से भी आप लोग ये इस श्लोक को अच्छे से देख चुके हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती हैं अर्थात विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान नाम और रूप से विमुक्त होकर परात्पर अर्थात परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। मंगलम पाठ का पंचम श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। अर्थात मैं उस महान पुरुष को जान गया हूं, वह आदित्य वर्ण अर्थात ज्ञानी है और अंधकार अज्ञान उनसे परे है। उसको ही जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इससे मुक्त होने के लिए अन्य कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। तो चलिए इसके शब्दार्थ को देख लें। वेदाहमेतम, वेद का अर्थ होता है जान गया हूं, जानना। अहम, अहम यानी कि मैं, एतम वेद जोर अहम जोर एतम, पुरुषम महानतम मैं उस पुरुष को, उस महान पुरुष को जान गया हूं जो कि आदित्य वर्ण है। आदित्य वर्ण अर्थात सूर्य की तरह प्रकाश फैलाने वाला, ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने वाला अर्थात जो अंधकार को दूर करता है अर्थात अज्ञानता को दूर करता है। तमेव, तम जोरेव उसको ही, विदित्वाति यहाँ पे वी उपसर्ग है और यहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, याद रखिएगा। विदित्वाति मृत्युमेति, उसको ही जानकर मनुष्य जो है मृत्यु को अति जोर एति अर्थात अत्येति पार कर जाता है। किसको पार करता है? तो मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्यु के जो मृत्यु जन्म मरण का जो बंधन है उसको प्राप्त पार कर जाता है अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। नान्य, नो जोर अन्य यानी कि नहीं है अन्य कोई भी पृथक रास्ता, पंथा रास्ता, मार्ग, कोई भी अन्य रास्ता नहीं है। विद्यते अयनाय, जो कि विद्यमान हो इससे मुक्त होने के लिए। अयनाय का अर्थ होता है मुक्त होने के लिए। ये याद रखिएगा, ये अ है, ये चिन्ह अ, इसका उच्चारण आप अ करेंगे। विद्यते अयनाय।
ठीक है, तो आशा है आपको यह श्लोक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इन सभी श्लोकों को अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे और बाकी इस पाठ का जो भी प्रश्नोत्तर है इसके अगले भाग यानी तीसरे भाग में आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया एवं सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। आप अपने प्रश्न भी पूछें और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।